तो क्या 11 इसमें जिंदा हो सकती है? और माइक ने जो थ्योरी एंडिंग में बताई थी वो बस थ्योरी नहीं बल्कि रियलिटी हो सकती है? क्या इस वीडियो के एंड तक हम स्ट्रेंजर थिंग्स के सारे बड़े सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्ट्रेंजर थिंग्स के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने से पहले या फिर उसके फ्यूचर स्पेकुलेशन से पहले हम इस फिनाले के कुछ की मोमेंट्स पे जाके एक रिविजिट करके उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इस सीरीज का पूरा फ्यूचर इन की मोमेंट्स पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग विद जॉयस एंड हॉपर का वो होलसम सा मोमेंट, एंड आई बेट ये पूरे फिनाले का सबसे होलसम मोमेंट होगा। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये नहीं है, इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है जो हॉपर कैजुअली मेंशन करता है जॉयस को। I got a call from my buddy in the New York days. Montauk's looking for a new chief of police. लेकिन यहीं पे चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज देखो हॉपर जो है हॉकिंस का भी चीफ ऑफ पुलिस था। ही वेंट अगेंस्ट हिज ओन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट, एंड फॉट विद द मिलिट्री टू सेव हॉकिंस। लेकिन यहाँ पे चीज यह थी कि अगर उसने ये सब किया, ही वेंट अगेंस्ट ओन गवर्नमेंट, फॉट विद द मिलिट्री, तो उसको जेल में होना चाहिए, राइट? लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने उसके कॉम्पिटेंस को देखा एंड दे गेव हिम अ जॉब ऑफ अ चीफ पुलिस इन मॉन्टॉक। अब यहाँ पे और एक चीज इंटरेस्टिंग ये है, इसको जो शहर में मिला है, मॉन्टॉक शहर में मिला है, ये मॉन्टॉक जो है इन रियल लाइफ प्लेस है, इन रियल लाइफ जगह है, जिस जगह से ही पूरा शो इंस्पायर्ड है। अब इन रियल लाइफ में क्या हुआ था, मॉन्टॉक पे वहाँ पे एक लैब थी और वहाँ पे सेम एक्सपेरिमेंट्स होते थे बच्चों पे, टेलीकिनेसिस के बारे में, टेलीपोर्टेशन के बारे में, एंड इसी चीज को पूरा लेके डफर इस चीज से इंस्पायर्ड होके पूरा शो बनाया था। यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि स्ट्रेंजर थिंग्स का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या होने वाला था पता है? मॉन्टॉक। अब ये सारी चीजें इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है, पोटेंशियल स्पिन ऑफ हो सकता है इस पे। मे बी ऐसा हो सकता है कि 11 के मरने के बाद यूएस गवर्नमेंट पूरी पैनिक मोड में चली गई हो, बिकॉज उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा था अपसाइड डाउन में वो तो पूरा तबाह हो गया, बिकॉज अपसाइड डाउन ही नहीं बचा अभी तो। लेकिन उन्होंने सोचा कि वो खुद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट मॉन्टॉक, जिसको वो अभी मे भी कर रहे होंगे, जिसके लिए उन्होंने एक ऐसे इंसान को चाहिए होगा जो कॉम्पिटेंस हो, एंड नो वन इज बेटर देन हॉपर, इसलिए उसको वहाँ पे अपॉइंट किया होगा। तो एंड वहीं पे वो सारे प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे होंगे रिगार्डिंग टेलीकिनेसिस एंड टेलीपोर्टेशन, जो भी चल रहा है, जो भी हुआ इन रियल लाइफ में भी उसको दिखा सकते हैं। डफर ब्रदर्स कैन बी, कैन नॉट बी, लेकिन हाँ पोटेंशियल स्पिन ऑफ तो है। एंड नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, क्या 11 सच में जिंदा है? 11 सच में मरी नहीं है, एंड माइक की थ्योरी जो है बल्कि एक रियलिटी है, नॉट जस्ट अ थियरी। अब देखो, आई पर्सनली बिलीव कि 11 जिंदा है, एंड व्हाई डू आई बिलीव दिस is I have theories. I have my own theories जो आपसे शेयर करूंगा, and one of them is not related to Mike's theory, बल्कि इसके एंड क्रेडिट के सॉन्ग से थ्योरी रिलेटेड है। अब देखो, इसके एंड में जो सॉन्ग बजता है वो है हीरोज बाय डेविड बॉवी। अब ये सॉन्ग जो है ना, इस सीरीज में, पूरे सीरीज में 5 सीजन्स में पहले भी 2 बार बज चुका है, पहले भी 2 बार प्ले हो चुका है। एक बार सीजन 1 में एपिसोड 3 में हुआ था, हॉली जॉली में, जहाँ पे विल की बॉडी मिली थी, एंड तभी ये सॉन्ग प्ले होता है। हमें बाद में पता चलता है कि विल मरा नहीं, विल जिंदा है। एंड सेकंड टाइम प्ले हुआ था सीजन 3 के एपिसोड 8 में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है हॉपर मरा है, एंड उसी के एंड में सॉन्ग प्ले होता है। लेकिन क्या होता है सीजन 4 में, हॉपर वापस आ जाता है, हॉपर इज अलाइव। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस फिनाले के एंड में जो सॉन्ग बजा था, दैट कैन बी इंडिकेशन कि 11 अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि इस फिनाले के एंड में जो वर्जन बजा था वो डेविड बॉवी का ओरिजिनल वर्जन था, हैप्पी वाला वर्जन, एंड इसके पहले जो 2 बार बजे थे वो सैड वाले वर्जन से, जो पीटर गैब्रियल के। अब ये हैप्पी वाला वर्जन ना, एक इसके 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एक तो यहाँ सच में 11 जिंदा है, डफर ब्रदर्स आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स इट, और या फिर मे बी हैप्पी वाला वर्जन अपने कैरेक्टर्स के जो है ग्रीफ या फिर अपने इनर सेल्फ को रिप्रेजेंट करता हो, कि वो 11 के मरने के बाद कैसे प्रोसेस करे, कैसे उसे हील हो रहे हैं, जो भी चीजें हुई इन पास्ट ईयर्स में, उससे वो आउटग्रो हो रहे थे, लिविंग देयर लाइफ टू द फुलेस्ट। दैट कैन हैपन, ऐसा इंडिकेशन हो सकता है। एंड नाउ कमिंग बैक टू माइक्स थ्योरी, हमें दिखाया जाता है कि माइक को रियलाइजेशन होता है कि क्रिप्टोनाइट जो है, क्रिप्टोनाइट की वजह से 11 अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाएंगी। अगर पावर यूज नहीं कर पाई तो उससे बात कैसी करी, तो उसका वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लाता है, एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन आता है कि मे बी काली जिंदा हो, काली और 11 ने एक प्लान बनाया हो कैसे 11 एस्केप करेगी अपसाइड डाउन से और मिलिट्री से। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी माइक की थ्योरी में प्रॉब्लम ये है कि कैसे काली हॉकिंस लैब से हॉकिंस लाइब्रेरी तक अपना इल्यूजन कर पा रही है, एंड वो भी इंजर होने के बाद। बिकॉज हम एपिसोड 5 में देखते हैं जब काली वहां से भाग रही होती है हॉपर और 11 के साथ, तो काली ज्यादा देर तक अपना इल्यूजन नहीं रख पाती अपसाइड डाउन के लैब में, और थोड़े डिस्टेंस के बाद वो इल्यूजन खत्म हो जाता है। अब एक यहाँ पे थ्योरी आ सकती है ऐसी कि मे बी काली ने पूरी उसका जो इंजर हुआ वाला जो भी पूरा सीन था, उसने वो पूरा फेक किया हो 11 के लिए, एंड मे बी लेटर ऑन उन दोनों ने एक प्लान बना कैसे वहां से 11 एस्केप कर पाएंगी, एंड मे बी काली ने जो है खुद को सबसे हाइड करने के लिए इल्यूजन क्रिएट किया, एंड देन शी एस्केप फ्रॉम द हॉकिंस लैब, एंड वो कैसे न कैसे करके हॉकिंस लाइब्रेरी तक आ गई, एंड वहाँ पे उसने इल्यूजन पूरा क्रिएट किया,
एंड इसकी वजह से एल जो है वहाँ से भाग पाई, एंड जब वो भागी वहाँ से तभी वो जाके माइक से पूरी बात कर पाई, पूरा कॉन्वर्जेशन हुआ उनके बीच में, जो कि काफ़ी सैडनिंग, काफ़ी हार्ड रेटिंग था। एंड यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि हमें यहाँ पे क्रिप्टोनाइट के ना बार बार क्लोजर दिखाए जाते हैं, बार बार हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे क्रिप्टोनाइट है, वहाँ पे क्रिप्टोनाइट है, वो गैंग की तरफ पूरा पॉइंट आउट कर रहा है। अब क्रिप्टोनाइट जो है हमें थ्रू आउट सीजन तो काफ़ी बार दिखाया गया है, लेकिन कभी उस पर इतना क्लोजर या फिर कितना उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है जितना इस स्पेसिफिक पूरे सिनारियो में हो रहा था। दिस इज द प्रूफ कि मे बी 11 अभी भी जिंदा हो। और एक थियरी है जो कि मुझे फोर्स करती बिलीव करने में कि एल जिंदा है, कि डफर ब्रदर्स बीच में एक स्टेटमेंट दिए थे कि उन्होंने कोई भी ऐसी एंडिंग नहीं थी कि जहाँ पे वो लोग ने सोचा होगा 11 पूरे गैंग के साथ हैंग आउट कर दी होगी। और देखो स्टेटमेंट में एक चीज़ क्लियर है या फिर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि डफर ब्रदर्स ने कहा कि हैंग आउट नहीं कर रही होगी गैंग के साथ 11, ना कि 11 मर चुकी होगी हर एक सिनारियो में। तो मे बी इट्स वाइल्ड थियरी, आई नो इट्स वाइल्ड थॉट टू थिंक अबाउट, बट इट कैन बी वन ऑफ द थिंग्स कि इसके वजह से 11 जिंदा हो सकती है। देखो 99% प्रोबेबिलिटी है कि 11 जिंदा हो सकती है, वही 1% जो है कैन बी कि नहीं हो सकती, बिकॉज यू नो डफर ब्रदर्स है, दे कैन डू एनीथिंग दे वांट। अब देखो डफर ब्रदर्स ने ना इस सीरीज को ऐसे नोट पे एंड किया है और ऐसी एंडिंग दी है, ओपन एंडिंग, कि मे बी 10 साल के बाद भी अगर इनको इन पे शो बनाना फिर आगे सीजन बनाने तो इजीली बना पाएंगे, बिकॉज ओपन एंडिंग है, कुछ भी तुम सोच सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तुमको 11 जिंदा चाहिए तो जिंदा, यू कैन ब्रिंग हर बैक। एंड मे इसका हो सकता है कि मे बी इसका स्पिन ऑफ बने, मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर इसके आगे बढ़ती है, मे बी सीजन 6 आता है तो ऐसे लोग दिखा सकते हैं कि हॉकिंस में कुछ चीजें हो गई, इसके वजह से 11 को वापस आना पड़ा। ऐसे होने का ना रीजन एक है कि माइंड फ्लेयर जो अभी तक मरा नहीं है, माइंड फ्लेयर अभी भी जिंदा है। माइंड फ्लेयर पार्टिकल जो अभी भी जिंदा है, जो कि अपन एपिसोड 8 में देखते हैं कि जो एस्केप कर पाए। हालांकि वेकना मर चुका है, वेकना तो रिटर्न आने नहीं वाला, लेकिन माइंड फ्लेयर अभी भी जिंदा है, अभी भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, माइंड फ्लेयर कुछ ना कुछ करेगा। तो ऐसा वो लोग दिखा सकते हैं डफर ब्रदर्स। एंड देखो नेटफ्लिक्स तो छोड़ने नहीं वाला, नेटफ्लिक्स ऑब्वियसली इस पर कैपिटलाइज करेगा, 100% कैपिटलाइज करेगा, बिकॉज नेटफ्लिक्स का जो है वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीज है। अब देखो मोटा मोटा समअप करना हो तो यही थियरी आती है कि 11 जिंदा है, 99% श्योरिटी है 11 जिंदा है, जो मैंने आपको थियरी बताई, दैट इज द मोस्ट क्लोजेस्ट थियरी जो अपने को लेके जाती है 11 जिंदा होने की। एंड इंटरनेट पे देखो बाकी बहुत सारी थियरीज चल रही है रिसेंटली, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन वंस आई बिलीव पर्सनली। और स्पिन ऑफ की बात करें तो और स्पिन ऑफ आ सकते हैं, जैसे जॉनथन, रॉबिन, नैन्सी और स्टीव के बारे में, जो कि हम देखते हैं उनका कॉन्वर्सेशन होता है एक टेरेस पे, जो कि शॉक जो उसका पूरा रेडियो टावर था उस पर उनका कन्वर्सेशन हो रहा होता है। एंड उस पर अपने को दिखाया जाता है स्टीव कैसे सबको बोल रहा है कि वी कैन मीट अप वंस अ मंथ, एंड रॉबिन बोलते हैं कि हाँ उसके वियर्ड अंकल के पास एक प्लेस है, उसका बंगलो है जहाँ पे वो कर सकते हैं। जोनाथन बोलता है वो अपना मूवी शूट कर सकता है वहाँ पे। एंड मे बी इसके ऊपर स्पिन ऑफ दिखा सकते हैं कि कैसे वो लोग यू नो मंथली एक बार मिलते हैं, एंड देन उनके कुछ ना कुछ चीज़ें होती है उस घर में, मे बी कुछ हॉरर टाइप हो जाए, उस पर दिखा सकते हैं। वो एक स्पिन ऑफ, दैट टीम गुड स्पिन ऑफ, मुझे देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि डफर ब्रदर्स एक शो बना रहे हैं जो कि काफ़ी स्ट्रेंजर थिंग्स से रिलेटेड होगा, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स के उसमें कुछ एलिमेंट्स नहीं होंगे। अब भगवान जाने क्या बना रहे क्या नहीं, लेकिन डफर ब्रदर्स का बीच में इंटरव्यू आया था, तभी उसमें उन्होंने बताया था। खैर आपकी थीरीज ओपिनियंस क्या है स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले को लेकर? क्या आप बिलीव करते हो कि 11 जिंदा है, मरी है? कमेंट में जरूर शेयर करना। और अगर आपको मेरी शॉर्ट फिल्म देखनी हो आइडियाज़ तो मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, और अगर आपको मेरा स्ट्रेंजर थिंग्स का रिव्यू देखना है तो मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपको और वीडियोस चाहिए स्ट्रेंजर थिंग्स के थीरीज को लेकर तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। चला बाय।